नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंचायती राज ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो होने वाली है ई परिवार से रिलेटेड। ई परिवार में अभी-अभी आज शाम ही एक नया अपडेट आया है जिसमें लॉगिन प्रोसेस थोड़ी चेंज कर दी गई है सेक्रेटरीज के लिए ना। तो इसमें क्या-क्या है, चलो अब बिना किसी देरी के देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सेक्रेटरी दोस्तों में, ठीक है? ताकि वो भी इस बात को जान पाए जल्दी से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र पे, लिखना है ई परिवार और एंटर करना है। अब जब हम ई परिवार खोल रहे हैं तो पहले कुछ और तरीके से खुलता था, लेकिन अब ऑप्शन आ गई है परिचय से भी लॉगिन कर सकते हैं हम और हिम एक्सेस से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने पता क्या करना है, आपने अपनी आईडी डालनी है और कैप्चा डालना है, पासवर्ड डालना है जो था आपका और साइन इन करना है। साइन इन करने के उपरांत ये आपका सेक्रेटरी का आधार मांगेगा, आपने आधार डालना है। आधार डालने के बाद आपने कंसेंट फॉर आधार ई केवाईसी पे क्लिक करना है। आई हियर बाय गिव माई कंसेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर फेचिंग माई आइडेंटिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ ई केवाईसी थ्रू यूआईडीएआई आधार। यूआईडीएआई मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो भी है डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, जो कि आधार की एक एजेंसी जो भी है, यूजिंग द आधार ओटीपी फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विद यूआईडीएआई एंड शेयरिंग इट विद द फैमिली डाटाबेस, ठीक है? हिम परिवार तो आप जानते हैं, मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, तो उसके साथ ये फैच करें सारा डाटा। तो इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा ओटीपी, जो कि आपके आधार के साथ लिंक जो होगा मोबाइल नंबर उस पर आएगा। तो आपने ओटीपी डालनी है। ओटीपी डालने के बाद आपने थोड़ा नीचे आना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आपने सबसे पहले ऑप्शन आएगी अपडेट एम्प्लॉय, है ना? अपडेट एम्प्लॉय, हमने अपडेट करना है एम्प्लॉय। तो सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे टिक करें। सिलेक्ट पेरेंट डिपार्टमेंट, तो पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है हमारा, थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं आप, या फिर आपने सीधा भी लिख सकते हैं पंचायती राज, ठीक है? पंचायती राज लिख देना है। डू यू हैव पीएमआईएस कोड, यस नहीं करना है, यहाँ पे नो करना है। केवाईसी सक्सेस पे करने से पहले आप नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ और नाम और फादर नेम देख सकते हैं। केवाईसी सक्सेस पे क्लिक करें। अच्छा, केवाईसी सक्सेस हो गई है, ठीक। हाँ, आई एग्रीड, यहाँ पे क्लिक करना है टिक। आई एग्रीड दैट द अबव डिटेल्स फेच्ड आर करेक्ट एंड आई विश टू रजिस्टर यूजिंग द अबव डिटेल्स, ठीक है? मतलब जो भी ऊपर डिटेल्स आई वो मेरी ही हैं और मैं रजिस्टर होने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? नाउ सेलेक्ट एपिलेशन, तो इसके लिए आपने मिस्टर करना है। जो भी आपने मिस्टर और मिसेज लड़कियाँ होंगी उस हिसाब से आपको पता ही है। एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। नाउ एम्प्लॉय टाइप क्या है, अगर रेगुलर है तो रेगुलर करें, आउटसोर्स है तो आउटसोर्स, एडहॉक है तो एडहॉक, टेम्परेरी तो टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम, जो जिस टाइप का भी है आपका पीरियड उस हिसाब से आप सेलेक्ट करें। नाउ डू यू हैव पर्सनल आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट या government.in या nic.in, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है? ना उसके लिए आईडी नहीं है ना आपकी, तो अब आईडी आपकी बनेगी। तो आईडी बनाने के लिए आप यहाँ पे एक अपना नाम भी रख सकते हैं, नाम के साथ कुछ अक्षर जोड़ भी दें ताकि वो सबसे अलग हो। जैसे यहाँ पे 100% मैच दिखा रहा है, मतलब ये पहले से बनी हुई है ना। सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये नहीं बनी हुई है। सौरभ @him access .government, जो भी है ये आईडी बनेगी, यूजर नेम अवेलेबल है, ठीक है? मतलब मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है? नाउ ये मेरे नाम के अकॉर्डिंग ये सिंगल बनेगी, बहुत अच्छा है। अब सौरभ दूसरे नाम से नहीं बना सकता कोई ना, उसके लिए 10 कुछ ऐसा रखना पड़ेगा। नाउ डिपार्टमेंट क्या है हमारा, पंचायती राज, यहाँ पे सिलेक्ट करना है पंचायती राज। नाउ सिलेक्ट ऑफिस टाइप, तो ये हमारा लेवल 4 पे आएगा क्योंकि चौथा स्तर है हमारा, ठीक है? नाउ सेलेक्ट ऑफिस, तो ग्राम पंचायत ऑफिस आपने सेलेक्ट करना है, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं
मैंने चोड़ू के लिए खोला था तो चोड़ू। यहाँ पे शो नहीं हुआ, एक बार देख लेते फिर से। हाँ, ये हमारा पंचायत पंचायत ऑफिस आ गया। इसको हमने सिलेक्ट करना है। नाउ डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन हम हमारी क्या है, हमारी है सेक्रेटरी। तो या तो आप नीचे जाके देख लें पंचायत सेक्रेटरी का पी से, ये आ गया पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी पे क्लिक करेंगे। नाउ तो रिपोर्टिंग टू डेजिग्नेशन आप छोड़ दें और रिपोर्टिंग टू नेम भी छोड़ दें, ठीक है। नाउ क्लास कौन सी आपकी, क्लास 3 पे करना है आप सिलेक्ट। ऊपर क्लास 4 पे किया था हमने, यहाँ पे क्लास 3 पे करना है। नाउ आर यू डिड यू ड्राइंग या डिसबर्सिंग ऑफिसर, तो आपने यहाँ पे नो करना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अपडेट एम्प्लॉय पे फिर से आ जाएगा आपका नाम, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आएगा, मोबाइल नंबर आपने डालना है जो भी एक्टिव हो अभी, है ना, जो आपके पास अभी हो, चलता हो। ये डाल दिया। नाउ केयर ऑफ भी आ गया। विलेज और एड्रेस खुद ब खुद आधार से उठा लेगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एंड डेट वो डालनी है। कॉन्ट्रैक्ट एंड कब हो रहा है, अगर ये यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको नेक्स्ट कर देना। आर यू श्योर वांट टू ऐड एम्प्लॉय मेरे नाम से, तो ठीक है ऐड एम्प्लॉय करेंगे ना। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ना। अब ये थोड़ा रिफ्रेश करेगा और खुल जाएगा। नाउ अब ये मेरे नाम से खुला है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सारा डाटा मैं फिर से, अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या अपडेशन करी हुई है देखते हैं भला, क्या क्या इन्होंने नया है तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, सेम ही। ये एक टाइप की ई केवाईसी हो गई कि जो भी चीज़ कर रहा है सेक्रेटरी कर रहा है। ऐसा होता था ना कि हम किसी और को आईडी दे देते थे, अब जो लॉगिन करेगा उसके लिए पहले हमारे पास लॉगिन आईडी या आधार से लॉगिन होगी। अब तो लग जाएगा पता कि किसने करी है चेंजिंग्स। तो ये चीज़ आप याद रखें कि आप अपनी आईडी पासवर्ड किसी को न दें, ये आधार से अब लिंक्ड है। तो जो भी चेंजिंग्स होगी तो आपके सर आएंगी, तो थोड़ा ध्यान से किसी और से काम ना करवाएं, खुद ही करें, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मेरे ख्याल से वैसी की वैसी ही हैं, रजिस्ट्रेशन भी वैसी है। चेक कर लेते हैं नहीं कुछ है तो नहीं। हम भी यहाँ पे भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ रिपोर्ट्स पे देखते हैं कुछ नई चीज़ आई हो, नहीं। सिटीजन रिक्वेस्ट पे हाँ मैंने ई के वाई करी हुई थी, लेकिन वो मैंने जीहन पंचायत में करी थी। तो सेल्फ ई के वाई रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे आएंगी और ग्रीवियंसेस रिक्वेस्ट जो मैंने बताया था यहाँ पे आएंगी। एक बार मैं जीहन का भी कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या मुझे ई के वाई रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं, क्योंकि जब मैंने सेल्फ ई के वाई रिक्वेस्ट करी थी तो वो नहीं आ रही थी, वो शो नहीं कर रही थी पंचायत सेक्रेटरी लॉगिन पे। लेकिन अब देखते हैं। इसमें भी सेम ही प्रोसेस होगा अब। ना ये इसने बता दिया कि इस आधार से ये है लिंक्ड, है ना। तो आपने सिर्फ पासवर्ड बनाना है या फिर जो पासवर्ड है वो आपने डालना है, ठीक है। वेरीफाई क्रेडेंशियल करना है, फेलियर प्लीज एंटर करेक्ट क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल जो आपने बनाए हुए हैं आपको मैसेज में आए हुए होंगे, एक बार मैं मैसेज देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें मुझे रिसेट करना पड़ेगा पासवर्ड। तो ई परिवार पे जाएंगे फिर से, फॉरगॉट या रिसेट पासवर्ड पे जाएंगे। यूज़र नेम जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं डालूंगा और @himaccess.hp.government.in आ जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरा है वो मैं डालूंगा, ठीक है।
और सबमिट कर दूंगा। और इससे जो लिंक आईडी होगी उस पे ओटीपी जाएगी, मोबाइल नंबर सॉरी। तो ओटीपी मुझे आ गई है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी वेरीफाइड। नाउ पासवर्ड बनाएंगे हम, जिसमें एक कैपिटल अक्षर हो, एक स्मॉल अक्षर हो कम से कम, और इसमें कोई सिंबल हो और साथ में नंबर हो। ठीक है। कैप्चा डाल के कंफर्म करना है। ठीक है। नाउ पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये हिम एक्सेस पे हमारा आ गया है। अब हिम एक्सेस पे हम लॉग इन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे करेंगे, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे करना है क्लिक। और जो आईडी आपकी बनी हुई है हिम एक्सेस के साथ, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हिम परिवार से जोड़ रहे हैं, ई परिवार को, है ना। और कैप्चा डालेंगे, साइन इन करेंगे। एप्लीकेशन इज नॉट मैप्ड प्लीज। हाँ, इन्होंने बोला कि डीडीओ से वेरीफाई करवाओ। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। ये तो मैंने बना दी है ना, अब इसको वेरीफाई कौन करेगा? अब डीडीओ करेगा वेरीफाई, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, मेरे ख्याल से नोडल ऑफिसर। एक बार देख लेते हैं इनका ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या है। एंड में शायद होगा, इसमें सारी प्रोसेस बताई हुई है, आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को भी कि कैसे कैसे क्या करना है। आफ्टर हाँ, यहाँ पे बोला आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन ऑफ एम्प्लॉय मैसेज विल बी सेंड फॉर अपडेटिंग पासवर्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल। ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है? योर हिम एक्सेस आईडी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। योर आईडी इज समथिंग समथिंग प्लस ऑफिशियल ईमेल प्लस टू एक्टिवेट द अकाउंट प्लीज कॉन्टेक्ट योर डीडीओ या नोडल ऑफिसर। वंस एक्टिवेटेड यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट बाय रिसेटिंग द पासवर्ड। पासवर्ड मैंने रिसेट कर लिया है ना। मैं इसको चला सकता हूँ, लेकिन इसको कंफर्मेशन जो देगा वो डीडीओ या नोडल ऑफिसर होगा। तो उनके पास ये चली गई है, मतलब कंफर्मेशन देने के लिए। तो मैं शायद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे या फिर होंगे थर्ड लेवल के, जैसे हमारे मेरे ख्याल से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही होंगे। तो उनसे मैं वेरीफाई करवा लूँगा और मैं इस अपने हिम परिवार और ई परिवार को कनेक्ट करने का काम कर पाऊँगा, मतलब, ठीक है। और इसी तरह से ई परिवार चलेगा। तो ई परिवार तो चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हिम परिवार हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हम लॉगिन कर पाएंगे फिर। और मेरे ख्याल से हिम परिवार का जो डाटा, जो भी सेल्फी के वैसेज हो रही हैं, वो शायद ई परिवार पे जो शो होनी है हिम परिवार पे आएंगी पहले, उसके बाद मेरे ख्याल से ई परिवार पे आएंगी, शायद यही प्रोसेस होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इजी लगी होगी। इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी आती है इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर मैसेज लिख दिया करें। कई लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन से इतना नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कोई मैसेज कर दे तो मैं थोड़ा रिप्लाई कर पाता हूँ। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि फ़ोन ही नहीं उठाता है, इतने फ़ोन आते हैं यार, क्या काम कब करना ना। तो यही थी वीडियो।